संघ के बदौलत मेरी बच्ची बहुत आगे निकल गई है। और मैं चाहूँगी कि इसी तरह से सभी बच्चे सभी को सर पहले से मिले हुए हैं। हमारी बच्ची के पढ़ाई में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। झारखंड के राजधानी रांची में कायस्थ महासभा के द्वारा चित्रगुप्त पूजा का आयोजन बड़ा ही धूमधाम से किया गया। लोग एक दूसरे के सहयोग और एक दूसरे के साथ को लेकर के सनातन धर्म में चित्रगुप्त पूजा का बड़ा ही महत्व माना गया है। वहीं कड्रू स्थित कायस्थ महासभा फाउंडेशन के द्वारा चित्रगुप्त का पूजा बड़ा ही उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। वहीं मुख्य अतिथि बतौर सीपी सिंह और हटिया विधानसभा विधायक नवीन जायसवाल उपस्थित हुए। वहीं चित्रगुप्त पूजा के आयोजक और कायस्थ महासभा फाउंडेशन के अध्यक्ष रितेश वर्मा क्या बोल रहे हैं, देखें पूरा वीडियो। कायस्थ महासभा फाउंडेशन झारखंड ने आपके लिए क्या सहयोग किया है जो आज आप यहाँ चलकर इनके साथ एकत्रित यहाँ पर हुए? जितने भी चेहरा हैं मेरे लिए नया है। हम हितेश वर्मा जी से 4 साल पहले से मिले हुए हैं। हमारी बच्ची के पढ़ाई में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो सीसीएल से बिलोंग करते हैं। और हमारे मतलब आर्थिक स्थिति को देखते हुए इन्होंने काफ़ी पैसा फंड का व्यवस्था किया ताकि हमारी बच्ची का पढ़ाई अच्छा से हुआ। और अभी हमारी बेटी NIT जमशेदपुर में है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार सिन्हा है। हम प्राइवेट जॉब रांची में 20 साल से कर रहे हैं। कहीं जब समाज में कोई परेशान होता तो उसके लिए आज भी समाज उतना ही बराबर का हिस्सेदार है जितना वो लोग हैं। कहीं ना कहीं आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा फाउंडेशन झारखंड की ओर से आपको सहयोग किया गया। किस चीज़ के लिए सहयोग किया गया और क्या कारण था? पढ़ाई के लिए जी। बच्ची के लिए मेरा आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, लेकिन आज इनके बदौलत मतलब संघ के बदौलत मेरी बच्ची बहुत आगे निकल गई है। और मैं चाहूँगी कि इसी तरह से सभी बच्चे सभी को एजुकेटेड हो जाए और किसी को परेशानी ना हो। और मेरे बच्चे जब आगे लायक कुछ बनेंगे तो मैं चाहूँगी कि मैं भी किसी को मदद करूँ। अपने लोग का सहयोग अपना सोच रहा पूरा है। परिचय एक बार। मेरा नाम कंचनलता सुन है। नमस्कार। आज चित्रगुप्त पूजा के अवसर पे आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। चित्रगुप्त महाराज लेखनी के और पढ़ाई लिखाई के देवता माने गए हैं। आज के युग में ये किसी भी जात, किसी पर्टिकुलर कास्ट जात के देवता नहीं है। हर कोई जो अपना जीविकोपार्जन करता है लेखनी से, पढ़ने से, ज्ञान प्राप्त करने से, सबको चित्रगुप्त पूजा का में सम्मिलित होकर समाज में एक एकता का संदेश देना चाहिए। ये जात पात धर्म से ऊपर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ये हमारे सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है। इसीलिए आप सभी को चित्रगुप्त पूजा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा पूरा ऑल ओवर इंडिया में है। कहीं ना कहीं आप लोगों का चित्रगुप्त पूजा जो है हर वर्ष के भारतीय बहुत अच्छा बनाया जाता है। और भी क्या संदेश देना चाहते हैं भगवान चित्रगुप्त के बारे में? भगवान चित्रगुप्त का जो उत्पत्ति हुआ था वो ब्रह्मा की काया से हुआ था। तो जो ब्रह्मा की काया का अर्थ हुआ कि जितने भाग हैं समाज के, जैसे लोग बोलते हैं ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, काया में चारों सम्मिलित हैं। तो ये चित्रगुप्त पूजा एक सामाजिक एकता, पूरे समाज को एक एकता के सूत्र में बांधने का बहुत बड़ा अवसर है। और इसी अवसर को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग सब लोग सम्मिलित हुए हैं। इसके साथ ही आज के ज़माने में समाज में खासकर जो उपेक्षित पोर्शन है हमारे सोसाइटी का, जैसे औरतें हुई, बच्चियां हुई,
या गरीब तबके के लोग हुए, तो उनको स्वावलंबन का दिशा कैसे दिया जाए, जीविकोपार्जन के लिए ट्रेनिंग कैसे दिया जाए, इस काम के लिए हमारा जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा फाउंडेशन है, ये एक स्पेशल ड्राइव चला रहा है पूरे देश में, जिसमें खासकर एंटरप्रेन्योरशिप को, डेवलपमेंट को, खासकर स्किल डेवलपमेंट को, इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का डिज़ाइन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मेरा नाम हितेश वर्मा है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा फाउंडेशन झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में लोगों ने मुझे चुन के गौरवान्वित किया है। चित्रगुप्त पूजा है, पूरे देश में मनाया जाता है। समाज और देश के लिए पूजा करके आप लोग क्या मानते हैं, किस तरीके से प्रोग्राम आप लोग? सबसे पहले मेरा उद्देश्य है कि कायस्थ समाज के लोग जितने हैं हमारे धरती पर, नॉट ओनली हमारे झारखंड में, पूरे देश प्रदेश दुनिया में जितने कायस्थ हों, सब सम्मिलित हों, एकत्रित हों और एकजुट हों, ये हमारा उद्देश्य है। जिसके लिए हम लोग अपना झारखंड से शुरुआत किए हैं हम लोगों ने, और झारखंड में जो जिला स्तर पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। झारखंड में रांची में अभी तक करना हम लोग कर रहे थे, और जिला स्तर पर जो लोग हैं उनको जोड़ना चाह रहे हैं, और जो रांची में कई संगठन हैं उनके साथ भी मिलकर हम लोग काम करना चाह रहे हैं। ये है कि कायस्थ में जो लोग पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, छात्र, उनके पढ़ाई के लिए जिनकी नौकरी नहीं मिल रही है उनको मदद करना है, या जिस प्रकार का कायस्थ लोगों को प्रॉब्लम है उनको उनके प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हम लोग को उस उद्देश्य से काम करना है। एक बार पूरा परिचय सर। मेरा नाम हुआ हरिवंश भूषण प्रसाद सिन्हा। मैं संगठन महामंत्री हूँ अखिल भारतीय कायस्थ महासभा फाउंडेशन का झारखंड। श्री चित्रगुप्त पूजा का जो आयोजन हुआ है, हम सबों ने बहुत हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चित्रगुप्त पूजा का पूजन किया है। सब लोग सम्मिलित हुए हैं, हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। हर साल मनाया, इस बार भी हम लोग उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए किए हैं। और इस पूजा करने का हमारा उद्देश्य है कि हम अपने जड़ों से, अपने पूर्वजों से और अपनी उत्पत्ति और अपनी व्यवस्था से हमेशा जुड़े रहें। और इस सिर्फ कायस्थ महासभा के लिए, सिर्फ कायस्थों के लिए ये महासभा नहीं है, ये महासभा है जिसमें सभी जाति, बिरादरी और सभी तरह के लोग आते हैं, जो भी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। क्योंकि ये लेखनी और कटनी, यानी कि पहले पेन जो होता था वो काठ के होते थे, इसीलिए उसको कटनी कहते हैं। इसीलिए ये पुस्तक और पेन के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं, वाणी के देवता हैं। तो इनकी पूजा करने से, और साथ ही साथ ये यम के भी हैं। मृत्यु जो होता है उसका लेखा, आपके कर्म के लेखा जोखा के अधिनायक है, ईश्वर हैं। तो हम जो कर्म रोज रोज करते हैं उन सारे कर्मों का ये लिखते हैं, और इसी के लिए हमें इनकी पूजा साल में एक बार करनी चाहिए, और इसी उद्देश्य से इसको हर साल हम लोग करते हैं और बड़ी ध्यान से मनाते हैं। क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता सिन्हा। मैं AB के अखिल भारतीय कायस्थ महासभा फाउंडेशन झारखंड प्रदेश की उपाध्यक्ष महिला। सबका हिसाब किताब रखते हैं, यानी हिसाब किताब वही रखते हैं। उनकी पूजा अर्चना हो रही है और हर जगह धूमधाम से। मैं कई स्थानों से होकर आ रहा हूँ और कई स्थानों पर जाना भी है। मैं इतना ही जाना चाहूँगा, बंद करो कि आस्था सबसे बड़ी चीज़ है, और जब आप अच्छे हृदय से, अच्छे मन से, अच्छे भावना से भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान तो सर्वव्यापी है, आदि हैं, अनंत हैं। कोई सोचता है कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो भगवान नहीं देख रहे, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। बुरा कर्म कर रहे हैं उसको भी देख रहे हैं। इसी का लेखा जोखा होना है। आप कितना धन दौलत कमा लेते हैं, इसका लेखा जोखा उनके पास नहीं होता है। आप कितना कर्म और कुकर्म किए हैं,
उसका लेखा जोखा उनका पास है और उसी के अनुसार आपको फल भुगतना पड़ता है, दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए सारांश यही है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। बहुत